वाह रानी, क्या पाव भाजी बनाती है तू। तेरी पाव भाजी दूर दूर तक फेमस है। ऐसी फ्लेवर्स वाली अनोखी पाव भाजी कहीं नहीं मिलेगी हमारी रानी के ठेले के सिवा। हाँ रानी, और हम सोचते हैं तेरी शादी हो गई तो फिर हम पाव भाजी कहाँ खाएंगे। क्या काका आप भी? मैं तो बस पाव भाजी बनाकर खुश हूँ। अरे रामू, लगता है कोई नया परिवार आया है रहने। हाँ, पता तो लग ही जाएगा कुछ दिनों में। माँ, अच्छा घर है ना? हाँ बेटा। चलो, मैं सारा सामान रख लेता हूँ। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूं ना। मैं कर लूंगा माँ। इतने लंबे सफर से तुम थक गई होगी, और मैं खाना भी बाहर से ही ले आऊंगा। ठीक है बेटा। यहाँ तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है। अब खाना कहाँ से लाऊंगा? ऐसा करता हूँ, किसी से पूछ लेता हूँ। सुनिए अंकल, यहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हाँ बेटा, यहाँ एक फेमस फ्लेवर्स की पाव भाजी वाली है। तुम्हें बहुत अच्छी पाव भाजी खिलाएगी। उस आगे वाली गली में से दाएं हो जाना। भीड़ देखकर तो लग रहा है सच में फेमस है। ऐसा क्या है, मैं भी तो ट्राई करके देखूं। सुनिए, वाह, ये तो कितनी सुंदर है। बोलिए, कितनी प्लेट लगाऊं? मैं पहले टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी नहीं खाई इसे। क्यों भाई, इतनी फेमस पाव भाजी तुमने नहीं खाई? हाँ, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। मेरा आज ही ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर। कुछ खाने के लिए ढूंढता हुआ आया हूँ मैं यहाँ। ठीक है, मैं आपको टेस्ट करवा देती हूँ। वाह, सच में जैसा सुना है बिल्कुल वैसी ही लाजवाब है। ऐसा करो, 2 प्लेट पैक कर दो और पाव ज्यादा रख देना। ये क्या लाया है बेटा? माँ, ये यहाँ की फेमस है। मैंने टेस्ट करके देखी है, सचमुच लाजवाब है। अच्छा। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। पता है माँ, ये पाव भाजी एक लड़की बनाती है। अच्छा, तो सोच बेटा, वो लड़की खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाती होगी। हाँ, हो सकता है। पिताजी, उठिए, आपकी दवाई का समय हो गया है, खाना खा लीजिए। बेटा, तू कितनी मेहनत करती है और मेरा ख्याल भी रखती है। तू थकती नहीं है क्या? नहीं तो। बहुत तेज भूख लग रही है। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा आसपास। क्यों ना पाव भाजी खाने चलूं? सुनिए, 1 प्लेट पाव भाजी लगा दो। बिल्कुल, आप बैठिए। आप बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती है। कल मेरी माँ ने भी आपकी तारीफ की। अच्छा, माँ को आज मेरी तरफ से पाव भाजी खिलाइएगा। वैसे आप पाव भाजी क्यों बनाती है? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी माँ नहीं है। मेरा कोई भाई भी नहीं है, इसलिए घर चलाने के लिए मुझे ये पाव भाजी का ठेला चलाना पड़ता है। सचमुच तुम बहुत मेहनती लड़की हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कितनी अच्छी लड़की है, अपनी परेशानी से कभी हार नहीं मानी। आपको
सच में पाव भाजी इतनी पसंद है कि आप रोज खाने के लिए आते हैं? तुम सच में बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती हो, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अच्छे तो आप भी बहुत हो। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? क्या घूमने? पर ये दुकान बंद करके? ठीक है, मैं एक दिन के लिए छुट्टी रख लूंगी। मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? शादी? नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे घर की जिम्मेदारियां मुझे संभालनी होती है। मेरे पिता की जिम्मेदारी मुझे संभालनी होती है। मैं शादी नहीं कर सकती। तो हम तुम्हारे पापा को भी हमारे साथ रख लेंगे ना? मैं कैसे कह दूं? तुम मेरे पापा से बात कर लेना। ठीक है। पर बेटा, वो लड़की पाव भाजी बेचती है। मैं तेरी शादी उससे कैसे करा दूं? तो क्या हुआ माँ, वो मेहनती लड़की है, मुश्किलों से कभी हार नहीं मानती। आप उससे एक बार मिलके तो देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तू बोलता है तो पहले उससे मिलकर देखती हूँ। बेटा, तुम मुझे पसंद हो मेरी बेटी के लिए, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये समाज क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकता। अंकल, ये समाज सिर्फ बातें कर सकता है, साथ नहीं निभाएगा। हाँ पापा, और आप साथ नहीं रहोगे तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं शादी नहीं करूंगी वरना। अरे बेटा, तुम जिद मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी जिद के आगे हारा। तो समधी जी, शादी की तैयारियां शुरू करते हैं फिर। अरे बेटी, ये खाने की लिस्ट देख लो, और कुछ लिखना तो नहीं है? अरे अंकल, आपने पाव भाजी नहीं लिखी लिस्ट में? अरे बेटा, पूरे गांव वालों को तुम्हारे हाथ के अलावा कोई पाव भाजी पसंद नहीं आएगी। अच्छा, पर मैं चाहती हूँ मेरी शादी में पाव भाजी स्पेशल हो। मैं आपको मेरा मैजिक मसाला बता दूंगी, आप वही मसाला यूज करना अपनी पाव भाजी में। ठीक है बेटा, तुम बता देना। अब मैं चलता हूँ। मेरी बिटिया रानी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर नहीं लगे मेरी बेटी को। अरे बेटा, बारात आने वाली है, देखो कोई कमी न रह जाए। आप चिंता मत करिए अंकल जी, हम संभाल लेंगे। बारात आ गई, बारात आ गई, जल्दी से चलो, बारात आ गई। हलवाई अचानक बेहोश हो गया है, देखिए तो। अरे ये क्या हुआ भाई, फिर खाना कौन बनाएगा? हलवाई तो बेहोश हो गया है। वैसे खाना तो लगभग सब कुछ बन चुका है, बस पाव भाजी बनाना रह गई है। कोई बात नहीं, अगर पाव भाजी रह भी गई है तो बाकी खाना तो तैयार हो चुका है ना। मतलब रानी दीदी की शादी में पाव भाजी नहीं बनेगी? ऐसा नहीं होगा। आप सब लोग पाव भाजी जरूर खाएंगे रानी की शादी में। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम्हारी शादी है, पाव भाजी कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी पिताजी। इस दुल्हन के जोड़े में तुम पाव भाजी बनाओगी? हाँ तो क्या हुआ, मेरी ये खास इच्छा है कि मेरी शादी में पाव भाजी स्पेशल हो।
पंडित जी, मुहूर्त कब का है? बेटा मुहूर्त में तो अभी समय है थोड़ा। बस तो फिर रानी तैयार है। पाव भाजी तैयार है, आप सब लोग खाना शुरू कर सकते हैं। वाह रानी बेटा, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया पाव भाजी खिलाई है। हाँ रानी, ये तो पाव भाजी वाली अनोखी शादी हो गई। रानी अब चले, मुहूर्त का टाइम हो गया है। शादी संपन्न हुई।